सौरभ भाई, ये रेवड़ियां तो देश का बंटाधार करने वाली थी, अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाली थी, पर चुनाव आते ही ये सारी बातें भुला दी जाती है, तिलांजलि दे दी जाती है। संदीप जी, यह दौर है 2014 के बाद देश में आम आदमी के सपने को साकार करने का, आम आदमी की मूलभूत ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किस तरह से उनको मुख्य धारा में लाना। और आज आप देखिए कि भारत के परिप्रेक्ष्य से थोड़ा सा बाहर भी जाके देखें तो विश्व फलक पर आज दुनिया की अर्थ के क्षेत्र में देखें, यानी भारत का इकोनॉमिक जो है वो विश्व मंच पर भी खड़ा हो रहा है। ऐसे में ये कहना जरा बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि इसके पीछे क्या हेतु है, हो सकता है आपका। लेकिन राजस्थान या अन्य राज्य जहाँ पर, वही मैं उसी पर आ रहा हूँ कि आज की आवश्यकता है 2014 में जहाँ पर जाति पंथ और धर्म और तमाम चीज़ों में जकड़ा हुआ देश था, विकास की राजनीति में विकास की तरफ मुख्य धारा से जुड़ गया और एक नया डिस्कोर्स खड़ा हुआ, परिवारवाद के, वंशवाद को, इन सारी चीज़ों को धत्ता बताते हुए मुख्य धारा में 14 के बाद देश और राज्यों के विकास की गति देखिए। मुझे लगता है कि आज वही आवश्यकता है कि आम जन के सपने को साकार करते हुए किस तरह से मूलभूत ज़रूरतें, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। उसके लिए सरकार की लगभग 150 योजनाएं केंद्र सरकार की, राज्यों में लगभग इतनी ही सरकार और केंद्र और राज्य को मिला के देखा जाए तो कमोबेश 2-4 के अंदर योजनाएं तो बहुत सारी हैं सौरभ। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मेरा असमंजस, ये 1 मिनट सुनिए तो मेरा कंफ्यूजन, मेरा ये असमंजस थोड़ा दूर कीजिए। भाई, जून 2020 में कोरोना काल में उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर जो मिलते थे वो योजना खत्म कर दी गई। जितने गाजे बाजे से शुरू हुई थी खत्म करने की, उतने गाजे बाजे से खैर घोषणा नहीं की गई, गुपचुप हो गई। फिर वो 200, फिर 300, फिर 500 तक दोबारा लागू करनी पड़ी। अब ये 900 रुपए तक की सब्सिडी उज्ज्वला योजना में दी जा रही है। तो वो कोरोना में ज्यादा जरूरत थी, अब ज्यादा जरूरत है। देखिए संदीप जी, करोड़ों घरों में आज़ादी के बाद आप देखिए देश की स्थिति, गैस के लिए क्या क्या होता था। दमा के मरीज के नाते परिवार की, वो मैं सारा जानता हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जून 2020 में वो उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर बंद क्यों कर दिए थे? उसी बात को बता रहा हूँ। देखिए, आज करोड़ों घरों में उज्ज्वला योजना का परिणाम है कि आज हर घर को गैस है, हर घर को शौचालय है, हर घर तक नल है, हर घर तक जल है, हर घर तक सड़क है। और इस आंकड़े को देखिए, आज बैंक अकाउंट को देखिए, आप दोबारा लकड़ी बीनने लगी थी, गोसों का, उपलों का इस्तेमाल करने शुरू कर दिया था गृहिणियों ने। तो ये 900 रुपए की छूट फिर पूरे देश में दे दीजिए, पूरे देश में दे दीजिए ना। वो राजस्थान में क्यों, या मध्य प्रदेश में क्यों? आज नहीं, बिल्कुल आपका सवाल ठीक है, आप बिल्कुल सही बात करें। आप देखिए, जिन राज्यों में, राजस्थान में बीजेपी आएगी तो करेगी ही करेगी, उसमें क्या आपकी, अच्छा, केंद्र डबल इंजन सरकार होगी तो केंद्र ही कर दे तो बात ही खत्म, ये टंटा ही खत्म। केंद्र और राज्य सरकार आज देखिए करोड़ों घरों में गैस की उपलब्धता है। आप आज बुक करिए और अगले दिन आपके घर गैस आ जा रहा है। ऐसी सुविधा, इस तरह आज देश प्रगति कर रहा है, समाज प्रगति कर रहा है, हर व्यक्ति विकास की तरफ बढ़ रहा है। इस सच्चाई को स्वीकारना पड़ेगा, इस सच्चाई को आपको बताना होगा। जैसे कि किसान जो 27 रुपए प्रतिदिन विशुद्ध किसानी से कमाता है, वो कहता है कि एमएसपी उसकी गारंटी दे दो और C2+50 लगा दो। C2+50 केंद्र सरकार लगाती नहीं है। फरवरी 2015 में बाकायदा हलफनामा दाखिल करती है सुप्रीम कोर्ट में, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे मनिंदर सिंह, कि अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, बंटाधार हो जाएगा। लेकिन C2+50 से भी ऊपर आप मध्य प्रदेश, अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी 2700 रुपये गेहूं, जिसका केंद्र का MSP 2275 है, और धान
₹3200 का आप दाम देने को इन 3 राज्यों में तैयार हैं, पर केंद्र में यानी कि देश भर में धान का दाम देंगे ₹2183, ₹2183। ये फर्क क्यों? सबको दे दो। संदीप जी, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार के द्वारा सीधे सीधे किसानों के खाते में उनकी रकम जा रही है। ये पहली बार है। वो दूसरा सवाल है, अभी उस सवाल पर भी आते हैं। मैं एमएसपी की बात पूछ रहा हूं सौरभ भाई। उसी पर आ रहा हूं। हाँ। मैं उसी पर आ रहा हूं। पहली बार तो आप केवल उसको चुनाव की नजरिया से मत रखिए इस बात को भाई। मुझे ये बताइए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसान अलग हैं, बाकी देश के किसान अलग। वहां ₹3200 धान की कीमत दे देंगे, पर बाकी लोगों को ₹2183 देंगे। ये ₹900 का फर्क क्यों? बिल्कुल नहीं, ये फर्क नहीं है। ये फर्क आप देखिए, हर राज्य की औसत दर के हिसाब से, हर राज्य के उत्पादन के हिसाब से, हर राज्य सक्षम राज्य जो हो रहा है वो कर रहा है। जहां जरूरत है वहां करके देंगे। ये सीधा सब मसला है। आप पहली बार, आप 60 वर्सेस 10 दशक को देखिए ना, पहली बार तो देश में। अच्छा, मतलब इन राज्यों के किसानों को ज्यादा जरूरत है, इसीलिए किसान सम्मान निधि बाकी देश में ₹6000 मिलेगी सालाना, राजस्थान के किसानों को ₹12000 मिलेगी। किसान के हित में, किसान के लिए के पक्ष में जो मूलभूत आवश्यकता है तत्कालीन, उस निर्णय को आप चुनाव के हिसाब से मत देखिए, बल्कि इस हिसाब से देखिए कि आज वहाँ की लचर व्यवस्था, वहाँ पानी के, राजस्थान में पानी की संकट, किसानों की सिंचाई की संकट, किसानों के वहाँ जो गल्ला मंडी है वहाँ तक किसान नहीं पहुँच पा रहे हैं। सरकार की लचर व्यवस्थाओं को देखिए। अच्छा, ऐसे में सरकार को के वहां के जनता मैं को ये ना देखूं, तो मुझे लगता है कि ये नहीं सौरभ भाई, मैं ये ना देखूं बल्कि कि सरकार बनते ही, पहली सरकार बनते ही मई 2014 में, मई के बाद जून का महीना आता है और फिर जुलाई, 1.5 महीने के भीतर ही केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया कि भाई ये जो राज्य बोनस देते हैं ना, यानी कि केंद्र जो एमएसपी निर्धारित करता है उससे ऊपर की जो रकम देते हैं ये मत दीजिए, बंद कीजिए इसे। हम आपकी कोई आर्थिक सहायता नहीं करेंगे, हम फंड्स नहीं देंगे इसके लिए। तो ये अब बोनस देने के लिए खुद तैयार हो गए। किसान, भारत जो है किसान प्रधान देश है, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, और सरकार की नीतियां किसान के पक्ष में है, किसान के हित में है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसान लाभान्वित हो रहे हैं, सभी, चाहे एमएसपी के द्वारा देखिए या मतलब अब ये पूरे देश में लागू हो जाएगा ना, रेट में ले जाके गल्ला मंडी तक पूरे देश में ₹3200 मिलेंगे धान की कीमत, ₹2700 गेहूं की मिलेगी। राज्य देखिए, हर राज्य की सक्षमता अलग है, केंद्र की सक्षमता अलग है। अच्छा। केंद्र के अनुपात से राज्य को लाभान्वित होगा, राज्य वहां की सुविधा के हिसाब से लाभान्वित करेगा। आप तो उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश के किसान को गेहूं के 2275 मिलेंगे, मध्य प्रदेश वाले को 2700 मिलेंगे। नहीं, ये तो केंद्र की योजना होगी। केंद्र अभी तत्काल में जो केंद्र सरकार सभी राज्यों के किसानों के सीधे पक्ष में लाभान्वित कर रही है, उस पर हमें चर्चा करना चाहिए, उसे हमें देखना चाहिए। और राज्य सब देखिए, उत्तर प्रदेश समृद्ध राज्य है, मध्य प्रदेश समृद्ध राज्य है। जिन राज्यों में जो समृद्ध, राजस्थान राज्य रहा, मैंने तो सुना ये बीमारू राज्य है, आप समृद्ध राज्य बता रहे हैं। गरीब कौन है? संकटों को देखिए, समृद्ध राज्य है, समृद्ध। संदीप जी, हाँ, ये आपने किया। आज़ादी के बाद पहली बार तो ये हुआ कि समृद्ध शब्द आप भी कह रहे हैं, सुन रहे हैं, और जनता भी जान रही है इस बात को कि भारत अब खड़ा हो रहा है, समर्थ हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। पहली बार तो ये सुनने को और कहने को मिल रहा है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप समृद्ध भी तो हो रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की योजना 5 साल के लिए और बढ़ाने का ऐलान प्रधानमंत्री ने कर दिया, पर ये पीआईबी ने कल जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें तो ये इसी साल तक के लिए है। ये कंफ्यूजन क्यों?
जंगल राज्य और बीमारू नहीं, जंगल राज्य और बीमारू राज्य से निकाल के मुख्य धारा में लाने वाले राज्य को समृद्ध संपन्न राज्य बनाने का कार्य, वो आंकड़ा आप देख लीजिए। और जो आपने पूछा कि बीमारू राज्य क्या है, वो मैं उसकी परिभाषा ये देख लीजिए। मध्य प्रदेश में क्या था आज के 10 साल 18 साल पहले? कहाँ सड़कें नहीं, आवास नहीं, और उत्तर प्रदेश में शाम को 7 बजे के बाद आप निकल नहीं सकते थे। तो समृद्ध राज्य इसे कहते हैं, सबका विकास, सबका साथ, समृद्ध और राज्य, सबकी चिंता। समृद्ध देश आम में जन की 80 सपने को करोड़ साकार लोगों करने को का 5 किलो अनाज देने की योजना 5 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया प्रधानमंत्री ने, पर पीआईबी सुन नहीं पाया क्या? पीआईबी प्रेस रिलीज जारी करता है तो इस साल तक के लिए बढ़ाई है। तो ये चुनाव से पहले इन वादों को कितना भरोसेमंद माना जाए, कितना विश्वसनीय माना जाए? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, वही मैं आपसे कह रहा हूं कि देश प्रगति कर रहा है और 2047 तक देश की अर्थनीति की कल्पना की गई है, जहां पर भारत सक्षम, समर्थ और मजबूती के साथ खड़ा है। ऐसे में प्रति व्यक्ति आय बढ़ोतरी, प्रति व्यक्ति का संकल्प और समाज के सभी तो सवाल वर्गों में 2047 में ही सभी प्रकार पूछे की जाए। समृद्धियां, सबकी रोशनी, सबकी खुशहाली। तो इसलिए नहीं, सवाल तो आप बनता है, वो मैं आपको वही सवाल बता रहा बनता हूं है। कि चलिए, ये तो अभी एक पक्ष की बात हुई, रुकिए ना सौरभ भाई, अभी रुकिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।